हवन में 5 किलो 11 किलो से घी खा ले ना लिखत जजमानन के हाल आए तो जजमान बेचारा 11 किलो घी ले आवा और बैठ पूजा करवावे और महाराज पूजा करे और जत्ते मिला मैंने तुम सब हो सभी को देखा था कि महाराज पूजा करवावत तो 1 चम्मच घी हवन में डाले एक कमंडल रखे रहा तो कमंडल का ढक्कन में एक खोले और 1 चम्मच घी कमंडल में रख ले। जब 1 चम्मच घी निकाले कहा ओम नमः शिवाय स्वाहा तब 1 उम्मा रखे और 1 चम्मच कमंडल में रखे। तो जब एक जजमान रहे वो देखत रहे तो वो कहे महाराज मत कर चोरम और महाराज हवन करे मस्त 1 चम्मच घी हवन में तो 1 चम्मच घी कमंडल में तो इम्मा बच्चा जो न लटकाओ कि घर छोड़ आया है लड़कवा जागत हुई या लड़कवा स्वागत हुई तो वैसे महाराज बहुत देर तक हवन करी और जब कमंडल भर लग जान जो खत्म हो गए तब जजमनवा सामने आवा कही तो महाराज मत कर चोरम तो कहें भैया चुप रहो आधा तोरम आधा मोरम। तो हम ही ना कथा वाचक जाने थे तुम हो सब जानता हो लेकिन तनिक मान मर्यादा बनाए रखो क्योंकि अब अहिरो भागवत वाचक है चमारो भागवत वाचक हम सभी कोई भागवत वाचक तो हम ही ना वाचक लेकिन जे कोई कथा बाचे के लायक हो उसे कथावाचक कहते हैं। केवल पंडितों को उतरा है कि आप कथा करिए सबको नहीं उतरा है कि आप कथा करिए लेकिन कारण है जब किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो उसमें कहते हैं महाराज थोड़ा सा देख लीजिए कौन वर्ण परत है देवता वर्ण है कि राक्षस वर्ण है कि मनुष्य वर्ण है कि क्या घर में जन्म हुआ है। जैसे हम महाराज हुई और कोई चमार के घर में हमारा जन्म होगा हो लेकिन हम रहित अपने बाभन के घर में हो तो हमारा कर्म चमार वाला रहे। जैसे जो ब्राह्मण है और मछली मांस गोश मदिरा का सेवन करते हैं वो समझ लो चमार क्योंकि जो बुजुर्ग लोग बड़े बड़े पुरखा लोग हैं वो कहत है कि तुम्हारे जन्म हो चाहे चमार के घर में लेकिन पता नहीं तुम बस के आए हमारे घर में तो थोड़ी एक मान मर्यादा बनाए रखो और सभी कोई एक महाराज रहे तो वही हवन करते हैं अपन काम बनाए लेते हैं तो हम भागवत वाचक में अपन काम ना बनाए पे तुम सभी कोई बनाए के लाओ हमका देव चोरी ना कह पे हम चोरी करे खोल तमाम जगह रहा टड़वा खाऊं आए रहा बोले वृंदावन हरिलाल की और सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान के संकट दिखावे न आया शांत बैठो ठीक है। राधा का नाम मोल बोल राधे राधे राधा का नाम मोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम मोल बोल राधे राधे ब्रह्मा भी बोले
विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे। जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, बोली भक्त भगवान की। इस प्रकार से जब राजा दूसरी शादी करके और दूसरी वाली स्त्री यानी पत्नी अपनी औरत को लेकर अपने घर पहुंचे, तो जो पहले वाली स्त्री थी जिसका नाम सुनीत था, तो सुनीत आरती की थाली को सजा करके पहले वाली स्त्री दूसरी वाली स्त्री को पलछने के लिए पहुंची दरवाजे पर। तो दूसरी वाली स्त्री ने राजा से पूछा कि यह कौन है? तो राजा ने बताया कि यह मेरी प्रथम प्रिया रानी सुनीत है। जब इस प्रकार दूसरी वाली स्त्री ने सुना, तो दूसरी वाली स्त्री ने कहा कि जब तुम्हारे पास में एक स्त्री थी तो तुम मुझे व्यर्थ ही ले आए। यहाँ भोगों का फल है, मुझे क्या फाल झोंकने लाए हो? हे राजा, अब आप इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो और तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। जब इस प्रकार से सुरुचि ने राजा से कहा, तो राजा एकदम चुपचाप खड़े और रानी सुनीत की तरफ देखने लगे। तो रानी सुनीत जो थी पहले वाली स्त्री, तो दूसरी स्त्री रानी सुरुचि से कहने लगी कि हे महारानी, ये जितना धन दौलत है ये सब तुम्हारा है, और हम और जो हमारे राजा हैं, हम तुम्हारे लिए दोनों दिया और बाती मिल करके इस घर को प्रकाशमय करेंगे, और तुम महारानी
और मैं केवल रानी बनकर इस महल में रहूंगी। तो जब इस प्रकार से रानी सुनीत ने सुरुचि से कहा तो सुरुचि के ऊपर मानो कि कोई कढ़ाई का तेल डाल दिया। इतना जब सुनी तो वहां राजा से कहने लगी कि हे राजा सुनो, आपकी पहले वाली स्त्री क्या कहती है। सुन लो राजन कान खोले, सुन लो राजन कान खोले, यह कुलवंती क्या कहती है। चिड़िया घर में जो मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी। या मुझे मार कर खाएगी। बोली भक्त भगवान की। जब इस प्रकार से दूसरी वाली स्त्री राजा से कहा कि तुम्हारे ही घर में यहाँ बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनकर के रहती है और अगर मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोंट खा जाएगी या तुमको जहर पिलाएगी या मुझे मार कर खाएगी। रानी सुनीत ने यानी पहले वाली स्त्री और सुरुचि के मुंह से इस प्रकार जब सुना तो बोले कि हे रानी आप क्या चाहती हो। इस प्रकार दोनों औरतें आपस में बातचीत करती हैं तो पहले वाली स्त्री कहती है कि आपको जो चाहिए आप कहिए। तो दूसरी वाली स्त्री ने कहा कि अगर आपको मेरा कहना मंजूर हो तो बताइए। तो रानी सुनीत ने कहा हाँ मुझको मंजूर है, आप आदेश करो महारानी। दूसरी वाली स्त्री रानी सुनीत से कहने लगी जो जाना हो तो राह पकड़े, रहना है तो जाके तो करे। जो जाना हो तो राह पकड़े, रहना है तो जाके तो करे। और दिन रात वही झोपड़ी डाले, दिन रात वही झोपड़ी डाले, चिड़िया और काग भगाया करे।
चली जाएगी। बस पीता करे और खाया करे।